हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकाउंट्स वाला पर। और हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे आपके जो सफलता टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज का डे 9 का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन का डिस्कशन। तो देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, है ना। कर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो माइक्रो से है। कर मेंशन द नेम ऑफ अ कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। करा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो कौन सा जो है कर्व जो है हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताता है। तो आपको बताए थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जो कर्व बताता है उसका नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हमारे देश में प्रोडक्शन को कितना किसका पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके कर्व को बताता है। तो ये कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेस या इकोनॉमिक्स आर। कह रहा है कि रिसोर्सेज के बेस पे इकोनॉमिक जो है, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज के बेस पे इकोनॉमिक्स को जो है वो कितने भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में। कौन कौन सा? कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड। तो देखिए तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, है ना। दूसरा कह रहा मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी तो है ही, तो तीनों इकोनॉमी आ गया। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज। उसमें से 3 है आपके पास, देखिए कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ठीक है। तो तीनों है, तो कितना ऑप्शन हो गया इसका? ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, और इसका एक और फॉर्मूला है एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस 1। तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना आपके पास, देखिए डेल्टा एम यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। आपको मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है, डेल्टा टी यू बाय डेल्टा क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा इंडिफरेंस कर्व। कहता है इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा जो है वो कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है ना। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मैक्रो का आ गया, मैक्रो का मॉर्निंग बैच हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखिए। कहता है सेशन और रीजन का क्वेश्चन है। कहता है फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल, हम फाइनल गुड्स को सिर्फ नेशनल इनकम का एस्टिमेशन में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो स्टेटमेंट जो है 1 करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 करा है क्या? वुड परचेज बाय फर्म एक्स। कहता है कोई लकड़ी जो है फर्म एक्स जो है वो खरीदा, है ना, फर्म एक्स फ्रॉम फर्म वाई। कहता है वाई से ये जो है खरीदा है, परचेज किया है वुड, है ना, परचेज किया क्या? वुड, ठीक है। और फॉर रीसेल, कहता है एक्स जो खरीदा ना इसका पर्पस है ये भी किसी को बेचेगा। तो आपको हम बताए हैं कि रीसेल जो है जब किया जाए तो रीसेल करने के पर्पस से जो गुड खरीदा उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। तो देखिए तो कहा है ना यहाँ रीसेल विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। देखिए बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन इज ए स्टॉक वेरिएबल। कहता है क्या कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्लो वेरिएबल होता है हमेशा। कौन सा? फ्लो वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कौन सा वेरिएबल है? वो फ्लो वेरिएबल। और फ्लो वेरिएबल जो है हम लोग जो पीरियड ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं उसको फ्लो वेरिएबल कहते हैं। अकारा यहाँ स्टॉक, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कह रहा है स्टॉक वेरिएबल हैज टाइम डायमेंशन। कहता है नहीं, स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशन का मतलब है टाइम का गैप। मान लेते हैं जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में, तो ये टाइम डायमेंशन हो गया। 1 महीना बता रहा है, 1 साल बता रहा है, पर ईयर बता रहा है, पर मंथ बता रहा है, तो उसी को बोलते हैं टाइम डायमेंशन। तो स्टॉक वेरिएबल में ऐसा होता है क्या? कहता है नहीं, वो फ्लो वेरिएबल में होता है। स्टॉक वेरिएबल तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब कहते हैं हाँ 7 बजे 3 तारीख को 25 तारीख को, तो वो हाँ स्पेसिफिक डेट बताता है, टाइम बताता है। तो टाइम डायमेंशन नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ये कौन सा हो गया? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये गलत है। हाँ दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता है क्या हाउस होल्ड जो है वो ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का? बिल्कुल, हम लोग हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप जो है ये हाउस होल्ड से ही मिलता है प्रोड्यूसर को, तो इसीलिए बोलते हैं हाउस होल्ड जो है वो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया।
दूसरा कह रहा है हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, कहता नहीं सप्लाई करने का काम प्रोड्यूसर का है, हाउस होल्ड सप्लाई नहीं करता है, कह रहा है कि हाउस होल्ड सप्लाई का, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। कितना फोन, एक सेकेंड, स्टेटमेंट डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, तो कहता है हाँ स्टेटमेंट हमारा डोमेस्टिक में डोमेस्टिक रेसिडेंट में जो है डोमेस्टिक इनकम में हमारा रेसिडेंट भी, हाँ ठीक हम आ रहे हैं 10 मिनट में, ठीक निकलिए। डोमेस्टिक इनकम जो है इंक्लूड्स इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, बिल्कुल डोमेस्टिक इनकम में रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट दोनों के द्वारा कमाया गया इनकम है, तो ये सही हो गया। और कहता है कि नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेसिडेंट, बिल्कुल नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड एज द बेस ईयर प्राइस, नहीं नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये गलत। कहता है रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर देन द नॉमिनल जीडीपी, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखिए स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब हम लोग इवनिंग का करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड, कहता है सारे एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, कहता है सारे यूटिलिटी को जोड़िए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर, कहता है जहां पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो वहीं पे कंज्यूमर जो वो इक्विलिब्रियम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स शुड बी इक्वल टू प्राइस, बिल्कुल ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है व्हाट इज द काउज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का काउज जो है वो हमारे पास स्कैरसिटी होता है, दिक्कत, प्रॉब्लम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कह रहा है टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं वो हाउ टू प्रोड्यूस में, जिसमें हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिफरेंस कर्व स्लोप, कहता है इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड होने के साथ साथ ये लेफ्ट से राइट की ओर इस प्रकार से जाता है, तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। चलिए ये माइक्रो हो गया खत्म, अब चलते हैं मैक्रो पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 1, कहता है केस बेस, कहता है वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी निकालिए। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्या, P1 इंटू Q1, किसका पूछ रहा है आपको, 2022 का, 2022 का P1 इंटू Q1 कितना हो जाएगा, 250 और गुना 20, तो कितना हो जाएगा ये 5000, ये हो गया आपका 5000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन करा आप इसमें बताइए क्या रियल जीडीपी किसका, 2023 का, इसका फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q1, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस कितना है, इससे पहले वाला ईयर का 20, इंटू क्वांटिटी जो है वो करंट ईयर का कितना 300, कितना हो जाएगा ये हो गया 6000, ये हो गया इसका आंसर, देखिए आपका ये हो गया आपका 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आप बताइए फ्रॉम द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, आप बताइए कि इसमें से करेक्ट फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का क्या है, तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता आप इसको बताइए, स्टेटमेंट पढ़िए, कहता है रियल जीडीपी कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, बिल्कुल ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेगा तो उससे रियल जीडीपी बढ़ता है हमारे देश का। कहता है नॉमिनल जीडीपी बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, गलत, रियल जीडीपी होता है, तो ऑप्शन 1 जो है स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आप बताइए जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज किया 2023 में कितना से, तो आप देखिए 2023 में प्राइस पहले कितना था, ये देखिए प्राइस था 20, अब बढ़ के हो गया 2023 में 25, तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज में निकालिए, तो कहता है पहले था 20 अब हो गया 25, तो 25 से 20 कितना बढ़ा 5 डिवाइडेड बाय 20, पहले कितना था इंटू 100, है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो 5 के 20, ये 4 से हो गया 25, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 25% इसका आंसर, ये बढ़ा है 20 से 25 पर बढ़ा है, तो इंक्रीज बाय 25%, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया ये इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही था आपका डिस्कशन डे 9 का। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाते रहिए और टेस्ट देते रहिए और इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आपको अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और टेस्ट दीजिए। थैंक यू।